के दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए बिहारी जी का रंग कैसा है? वृंदावन में बाके बिहारी जी का रंग कैसा है? हरा है कि लाल है कि पीला है, काला है? काला। हरियाणे वाले तो क्या काला ही बोल, काला बोल रहे हो कि काला बोल रहे हो, मुझे समझ में आ रहा। अरे वृंदावन में बाके बिहारी, बिहारी जी का रंग है सांवला। सांवली तेरी सूरतिया, सांवली तेरी सूरतिया, और रसीले में इन लेलन को देख के मेरा दिल हुआ बेचे। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की शोभा है भारी, बाके बिहारी की शोभा है भारी। तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे बन चल रे बिना, राधे 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 गाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाए, जो ताली नहीं बजाएगा बने धाम, राधे राधे गाएंगे बन चल रे बने धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। ओ तेरी कोड़ी लगे नाचना, राधे राधे गाएंगे, तेरी कोड़ी लगे, राधे 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 गाएंगे। वो कुंज गली में कुंज बिहारी, 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 वो कुंज गली में कुंज बिहारी, कुंज गली में कुंज बिहारी, वो कुंज बिहारी संविधाना प्यारी, कुंज बिहारी संविधाना प्यारी। जय श्री, जय श्री। कान्हा बरसाने में गाय जय हो, भोला गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में गाय जय हो, भुलाई गई राधा प्यारी, ओ भुला गई राधा प्यारी, भुला गई राधा प्यारी, भुलाई गई राधा प्यारी। ओ कान्हा बरसाने में गाय जय हो, भुला गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में गाय जय हो, भुलाई गई राधा प्यारी। आनंद नहीं आ रहा है, हाथ ऊपर ही रहने चाहिए, एक्सरसाइज होती रहेगी, खाली में आके बैठे। ओ कान्हा बरसाने में गाय जय हो, भुला गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में गाय जय हो, भुलाई गई राधा प्यारी। देखो इस भजन का साक्षात प्रमाण, कान्हा बरसाने में आई हो, भुला गई राधा प्यारी। कन्हैया जी देखो क्या बंसी फूंक रहे हैं। आगे कन्हैया जी हो, कान्हा बरसाने में आई जय हो, भुला गई राधा प्यारी, कान्हा भुला गई राधा प्यारी, हो भुला गई राधा प्यारी, हो भुला गई राधा प्यारी, भुला गई राधा प्यारी, भुला गई राधा प्यारी, भुला गई राधा प्यारी, हो भुला गई राधा प्यारी, भुला गई राधा प्यारी, भुला गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जय हो, भुला गई राधा प्यारी,
बड़े दानी हैं श्री महेंद्र सिंह जी भाटी, जो नंगलाचरण दास के हैं और हमारे मंगलम भात गैस के सहयोगी और व्यवसायी हैं। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर 5100 गौ सेवा है। मैं ये यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष हमने लगभग 10 ट्रक भूसे के वहाँ गिराए थे और अभी तक शायद 1 या 1.5 ट्रक ही हो पाया है। तो कम से कम हम पिछले वर्ष से अधिक तो चले जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है और अनुमान भी है। धन्यवाद। ये हमारे RW के कर्णधार हैं। पूरा भार स्वामी जी इन्होंने अपने कंधों पर ले रखा। ये जनरल सेक्रेटरी भी है। अच्छे कर्म किए होंगे, किए ही हैं, तो ये जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। धन्यवाद। सभी दैत्यों को संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित किया। बलि बोले कि प्रभु मैं तो मर ही गया था, आपने कृपा करी और मेरे को पुनः जीवन दान मिला। अब शुक्राचार्य बोले कि देख बलि, अभी भी मेरा तो कहना मानेगा तो मैं तुझे स्वर्ग सिंहासन पर अभी भी बैठा सकता हूँ। अच्छा तो कहो क्या करे। शुक्राचार्य बोले कि देखो सबका काट मेरे पास है, किंतु विष्णु का कोई काट नहीं है। विष्णु ब्राह्मण का बड़ा प्रिय है। भगवान विष्णु ब्राह्मण से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मणों की सेवा में इतनी शक्ति है, क्या कहें आपको। ब्राह्मण साक्षात भूमि के देवता कहते हैं। इस धरती के देवता ब्राह्मण है। और भगवान ने ये भी बताया है कि मेरे 2 मुख होते हैं। यदि भगवान को कुछ खिलाना चाहो ना तो भगवान के 2 मुख, एक अग्नि और एक ब्राह्मण, भगवान विष्णु के। और संपूर्ण देवताओं को खिलाना चाहो तो गौ माता, ये भी गौ माता संपूर्ण देवी देवताओं का मुंह है। यदि उसको कुछ खिला दो तो संपूर्ण देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। और ब्राह्मण और अग्नि में जो कुछ आप डालोगे, जो कुछ ब्राह्मण और अग्नि को खिलाओगे वो भगवान विष्णु को मिलेगा। किंतु भगवान विष्णु ने ये कहा है कि जो प्रसन्नता मुझे ब्राह्मण के मुख से पाने में है उतनी प्रसन्नता अग्नि में नहीं है। अग्नि में स्वाहा होता है और ब्राह्मण के मुख में आह। देसी घी से तर जो है मालपुआ जब ब्राह्मण के मुंह में जाता है और खा करके जब आह करके डकार ब्राह्मण लेता है तो भगवान देख देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। ये तो ब्राह्मण इसलिए पूज्य। भगवान ब्राह्मण के तो अधीनस्थ है। शुक्राचार्य बोले कि देखो तुम ब्राह्मणों की सेवा करो तो भगवान हो जाए। मंडोत होने लगी, जहाँ भी ब्राह्मण दिखाई देने लगे, महाराज प्रणाम, ब्राह्मण देव प्रणाम। अब तो ब्राह्मण देखो, ब्राह्मण बड़े भोले वाले भी होते हैं। उनको बहकाना चाहो तो बहुत जल्दी बहक जाती है, भोले बहुत होते हैं। ब्राह्मण में इतनी चालाकी नहीं होती है। जैसे और लोग जितने चालाक होते हैं ना, ब्राह्मण चालाक है, बहुत भोला होता है। तो भोले वाले ब्राह्मण जब अब तो लंबी लंबी प्रणाम होने लगी तो ब्राह्मण खुश। अरे ब्राह्मण को खुश करना है ना तो बस केवल प्रणाम करो, दंडवत करो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक बात बताओ, भोजन कैसे भी कराओ, ब्राह्मण को कोई ऐतराज नहीं। मतलब सूखा सूखा भोजन भी करा दो तो ब्राह्मण ठीक रहता है। और खूब बढ़िया मालपुआ का भोजन करा दो और दक्षिणा के नाम पर ब्राह्मण को थोड़ा दो तो कहते बड़ा कंगाल है, ये तो कंगाल है, इसके पास कुछ है ही नहीं। बस सूखी रोटी और दाल खिला दो और खूब बड़ी मोटी दक्षिणा दो, ब्राह्मण कहेगा वाह क्या भगत है। अरे इनके यहाँ तो ऐसे भंडारा चलता रहे और हर बार शाम को बुलाता रहे। ब्राह्मण दक्षिणा से खुश होता है। भोजन का प्यारा नहीं है ब्राह्मण, दक्षिणा का प्यारा है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ कुछ ब्राह्मण बहुत खुश हो रहे हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ, और को पता नहीं है। मुझे भोजन की बहुत लालच नहीं है, और कोई कार में ले जाए घर में भोजन कराने, बढ़िया एसी कार और खूब। अरे कई बार तो देखते हैं कि
10 कटोरियां लगी रहती हैं और हम तो चक्कर में पड़ जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कौन से खाएं और कितना खाएं। छोटा सा पेट देखने में थोड़ा बड़ा है परंतु जाता कुछ नहीं, इतने से जाता है, 2 रोटी जाती है। अच्छा, जितने बड़े पेट है ना उन बड़े पेटों का ज्यादा अन्न जाता नहीं है। तो छोटी सी पेट अब 10 कटोरी लगी है, हम सोचते हैं कहाँ से शुरू करें। अब जैसे तैसे खा पी के खूब हो गए। अब उसके बाद दक्षिणा के नाम पर लिफाफा देखने में बहुत बढ़िया है, कम से कम लिफाफा ही 50 रुपए का होगा, बड़ी तगड़ी लिफाफा। हम तो बहुत खुश हो जाते हैं कि तगड़ी लिफाफा में दक्षिणा भी तगड़ी होगी। वहाँ तो देखने की बात हुई ना, अजिया जवान के आगे तो देखा नहीं जाएगा ना। घर आके कमरे में जब देखते हैं तो 10 रुपए का नोट में तो ये ब्राह्मणों की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण बहुत भोले होते हैं, ब्राह्मण को छल कपट नहीं आता है। वो ऐसा है, कोई अपवाद में हो जाए उसकी बात नहीं है। तो अब ब्राह्मणों को जब प्रणाम होने लगा, ब्राह्मण खुश, अरे भले खुश रहो, अरे भले यशस्वी हो। और देखो ब्राह्मण को जब प्रणाम करो ना तो ब्राह्मण कितना आशीर्वाद देता है, अरे यजमान खुश रहो, यशस्वी हो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव और स्वस्थ रहो, कितना आशीर्वाद एक साथ देता है। एक बात बताऊं, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना है तो ब्राह्मण का आशीर्वाद 3 समय फलित होता है। ऐसे नहीं कि दिन भर आशीर्वाद दे और लगे, ना ना ना। भोजनांते, संध्योपासनांते, शिव पूजनांते, 3 स्थिति में ब्राह्मण संध्योपासना करके उठा हो, उस समय ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे वो पूरी हो जाएगी, उसमें कोई कसर नहीं रहेगा। और ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक करके उठा हो, उस समय यदि आशीर्वाद दे दे तो पूरी हो जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण जब भोजन करके संतुष्ट होकर उठा हो, उस समय आशीर्वाद दे दे तो पूरी होगी, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए भैया भले सूखी रोटी खिलाना, ब्राह्मण को जब बुलाओ सूखी रोटी और 1 दाल खिलाना, किंतु दक्षिणा मोटी देना, ताकि वो बाद में कंगाल न कहे, तो आपको आशीर्वाद लगे। तो 3 समय में, इसलिए ब्राह्मणों को घर में बुला के भोजन कराने की इसलिए प्रार्थना चली कि हमें घर बैठे बैठे ही ब्राह्मण का आशीर्वाद मिले। ये तो ब्राह्मण के आशीर्वाद 3 बार 3 समय में फलित होता है और समय नहीं। तो अब ब्राह्मणों ने खुश होकर के बहुत अपने अपने तेजों से अब एक दिव्य रथ बलि को प्रदान किया, अस्त्र शस्त्र प्रदान किया और आशीर्वाद दिया, बलि जाओ, इस रथ में चढ़ करके तुम जहां भी युद्ध करे वो तुमको वहां सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। उस जिससे युद्ध करोगे उसको हारना पड़ेगा ही, वो तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पाएगा। अब तो क्या था, बलि गदगद हो गया। जहां ब्राह्मण का आशीर्वाद मिले, हमारे यहाँ कहावत है ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, या गुरु मेहरबान तो चेला, बोलो ना क्या है, जानते नहीं? बोल रहा हूँ मैं, अकेला मैंने ठेका ले रखा, अकेले बोले, बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा जी, मैं तो अपनी मस्ती में बोल रहा हूँ, तो तुम सहयोग नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। और दूसरी बात बताऊं, गुरु मेहरबान तो गधा भी चेला तो होगा, अब गुरु मेहरबान तो गधा भी पहलवान होता है। इसलिए गुरु ब्राह्मण है। अब तो बलि बहुत शक्तिशाली हो गए, रथ पर बैठ करके स्वर्ग में आक्रमण बोला, ज्यों जाके अट्टहास किया स्वर्ग में, देवता तो बिना ही लड़े भाग गए। अब दौड़ सब इधर उधर होने लगे। माता आदिति को बहुत दुख होने लगा कि मेरे बेटे दुखी हैं, घर से भाग गए, क्या करूं। कश्यप जी ने व्रत बताया, पयोव्रत, दूध पी करके 12 दिन तक जिस व्रत को किया जाता है, व्रत की समाप्ति पर भगवान ने दर्शन दिया और पुत्र के रूप में आने का आश्वासन देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब समय बीतता गया, आहा भादो का महीना आया, भादो के महीने में शुक्ल पक्ष आया, शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि आ गई, द्वादशी तिथि में अभिजीत मुहूर्त आया, अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे मध्याह्न में भगवान विष्णु वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की। तम बटुम्बामनं दृष्ट्वा मोदमान
संशय कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिं। बोलो वामन भगवान की। उस छोटे से वामन सभी बहुत प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए। अब तो क्या था।